जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 में। आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि रीट लेवल 2 संस्कृत की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, अनुमानित कट ऑफ पे हम आज विस्तार से बात करेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम इधर उधर की बातें किए बिना सीधे कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं कट ऑफ के कुछ आधार बिंदु हैं जिन पर बात करता हूँ। जैसे कट ऑफ मैंने फॉर्म्स की संख्या, आपकी जो वैकेंसी की संख्या, उसके बाद में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, प्रत्येक सीट पे कितने लड़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर, और इस प्रकार पेपर का लेवल कैसा रहा, सबके ऊपर विस्तार से बात करते हुए बनाई है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लगभग रीट लेवल 2 संस्कृत में 28,000 के करीब फॉर्म अप्लाई हुए हैं और प्रत्येक सीट पे लगभग 70 से 73 बच्चों का कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो भी आप लोग भली-भाँति से जानते होंगे कि 389 है। 310 सीट नॉन टीएसपी के लिए है और 70 सीट टीएसपी एरिया के लिए वर्गीकृत की गई हैं। उसके बाद में मैं बात करूं प्रश्न के ऊपर, तो प्रश्नों पे बात ऐसी है कि प्रश्नों पे अभी हमें स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितने प्रश्नों पे कितनी आपत्तियां लगी हैं। जैसे कि रीट लेवल 2 साइंस मैथ, रीट लेवल फर्स्ट हिंदी, इंग्लिश, इन सभी की आरटीआई के द्वारा हमें सूचना मिल चुकी है कि इस सब्जेक्ट में इतने प्रश्नों पे इतनी आपत्तियां लगी हैं। पर अभी तक रीट लेवल 1 संस्कृत, रीट लेवल 2 संस्कृत एंड रीट लेवल 2 एसएसटी के ऊपर आरटीआई की कोई भी सूचना हमें ज्ञात नहीं है। तो प्रश्नों पे मैं ज़्यादा पे तो चर्चा नहीं करूँगा, पर फिर भी मैंने 2 प्रश्न ऐसे लिए हैं जिन पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। और साथ ही मैंने लगभग 3 प्रश्न को डिलीट करते हुए ये सेफ स्कोर आप लोगों को बताने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे कि आपको कट ऑफ या जो भी सेफ स्कोर है उसका सटीक अनुमान हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रश्न के ऊपर। तो 11 नंबर प्रश्न जो है उसमें बोर्ड द्वारा पूछा गया है कि निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमानुसार सेट कीजिए। तो उसमें ए ऑप्शन दिया गया है खातौली का युद्ध, बी ऑप्शन हल्दी घाटी का युद्ध, सी ऑप्शन पानीपत का युद्ध एंड डी ऑप्शन दिया गया है खानवा का युद्ध। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, हल्दी घाटी का 1576 में, पानीपत का युद्ध एक नहीं हुए 3 हुए थे, जिसमें मैं बात करूँ सबसे पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। बात करूँ चौथे ऑप्शन पे खानवा के युद्ध में, तो वो हुआ था 1527 में। इस प्रकार इसका बोर्ड ने उत्तर माना है ए, डी, सी एंड बी। बट इस प्रश्न का राइट उत्तर ए, सी, डी, बी भी सही हो सकता है, क्योंकि पानीपत का कौन सी युद्ध के बारे में प्रश्न में पूछा गया है ये जानकारी क्लियर तौर से स्पष्ट नहीं की गई है। तो यहाँ पे ये प्रश्न मुझे डिलीट होने वाला लग रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि जो 58 नंबर प्रश्न है जिसमें प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों को कालानुक्रमानुसार न्यूनतम से अधिकतम की ओर सेट करना है। उसमें 5 राज्य यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान के बारे में देकर पूछा गया है कि निम्नलिखित को न्यूनतम से अधिकतम के क्रम में सेट करें। जहाँ पे मैं बात करूँ यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर आप लोगों को लगभग 403 सीटें विधानसभा की देखने को मिलेंगी। उसके बाद में बात करूँ पश्चिमी बंगाल के अंदर, तो वहाँ पे आप लोगों को 294 सीट। अब मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र के अंदर, तो 288। बात करूँ बिहार के अंदर तो 243 सीट, और राजस्थान की मैं बात करूँ तो आप लोगों को मोटी मोटी 200 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इस प्रकार मैं ऑप्शन को सेट करूँ तो ऑप्शन बनता है डी, सी, बी, ए, ई, जो कि पेपर में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इस प्रकार मैं ये कहूँगा कि ये प्रश्न भी डिलीट की कैटेगरी में जाने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि फाइनल कट ऑफ या जो सेफ स्कोर मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो कहाँ तक रुकने की पूरी उम्मीद है। ये जो सेफ स्कोर है कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा लग सकता है, कुछ बच्चों को बहुत कम लग सकता है, क्योंकि ये केवल और केवल एक अनुमान है जो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। फाइनल कट ऑफ बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। फिर भी आप लोगों को बिना इधर उधर की बातें करते हुए लेके चलते हैं डायरेक्ट सेफ स्कोर के ऊपर। तो मेरे द्वारा जो जनरल का सेफ स्कोर डिसाइड किया गया है वो है लगभग 218 से 220 नंबर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको नंबर एंड साथ में क्वेश्चन दोनों में ये सेफ स्कोर बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति ना बने। क्योंकि अगर मैं पर्सन की संख्या बताऊँगा तो कुछ बच्चे बोलेंगे आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं बताया, और अगर मैं मार्क्स अकेले बताऊँगा तो कुछ बच्चे बोलेंगे हमारे तो इतने मार्क्स बन ही नहीं रहे, हमारे तो पर्सन इतने कम सही हो रहे हैं। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को दोनों पे स्थिति स्पष्ट करते हुए ये बात बताऊँगा। सबसे पहले जनरल की कट ऑफ पे बात करूँ तो जनरल की 218 से 220 नंबर। नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो लगभग 107 से 108%। जिस किसी कैंडिडेट के 3% डिलीट होने के बाद में सही हो रहे हैं तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छी सेफ स्थिति में मान सकता है। बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो ओबीसी में 216 से 218
नंबर मेरिट रुकने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, इससे कम की उम्मीद आप ना करें, क्योंकि जनरल एंड ओबीसी के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है कि आप लोग सोच रहे हो कि 4 से 5 अंक का गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग 2 अंक का गैप आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ओबीसी में वो हैं 106 से 107 क्वेश्चन। अब मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो एमबीसी में लगभग 208 से 210 नंबर अगर किसी कैंडिडेट के हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन एमबीसी में बात करूं तो 102 से 103 क्वेश्चन अगर किसी एमबीसी कैंडिडेट के हैं तो। अब मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऊपर, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 204 से 206 नंबर अगर किसी कैंडिडेट के हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 100 या 101 क्वेश्चन अगर किसी कैंडिडेट के हैं तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छी स्थिति में मान सकता है। अब मैं बात करता हूं कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ कहाँ तक रुक सकती है। तो एससी में मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग 193 से 195 है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूं तो वो आप लोगों को 95 से 96 क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। अब मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी के ऊपर, तो एसटी कैटेगरी में लगभग 189 से 191 के करीब आप लोग मेरिट को रुका हुआ देखेंगे। साथ ही बात करूँ मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 93 से 94 क्वेश्चन मेरिट रुकने की पूरी उम्मीद है। तो अब मैं बात करता हूँ टीएसपी एरिया में कट ऑफ क्या रह सकती है। तो टीएसपी एरिया में लगभग मैं बात करूँ जनरल की कट ऑफ के ऊपर, तो जनरल की कट ऑफ लगभग 90 क्वेश्चन के करीब। नंबर ऑफ मार्क्स की मैं बात करूँ तो लगभग 183 नंबर के करीब अगर किसी कैंडिडेट के टीएसपी एरिया में बन रहे हैं तो अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में मान सकता है। मैं बात करूं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी टीएसपी में कम है, तो भी वहां पे मैं लगभग आप लोगों को एक सटीक अनुमान बताऊं तो 85+% अगर किसी कैंडिडेट की बिल्कुल सही है तो वो अपने आप को एक अच्छी स्थिति में मान सकता है। नंबर ऑफ मार्क्स की मैं बात करूँ तो लगभग 173 नंबर के करीब अगर किसी कैंडिडेट के एससी कैटेगरी में नंबर है तो आप बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी के ऊपर। एसटी कैटेगरी में लगभग 22 सीटें आप लोगों को देखने को मिल रही है एसटी जनरल की, और वहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों को कितने नंबर तक कट ऑफ रुक सकती है, तो लगभग 77 से 80 क्वेश्चन। और बात करूँ मार्क्स की तो लगभग 157 से 163 मार्क्स अगर किसी एसटी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छी स्थिति में मान सकता है। एट द एंड मैं सभी बच्चों को ये बताऊंगा कि ये केवल और केवल मेरा एक अनुमान है। आप लोगों को ये अनुमान किसी बच्चे को ज़्यादा, किसी को काफ़ी कम, हर एक बच्चे की मनोस्थिति के अनुसार अलग अलग लग सकती है। मानवीय भूल अगर इस वीडियो में कहीं भी हो जाए तो आप लोग बहुत ही सभ्यतापूर्ण भाषा में वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें हमारी गलती बता सकते हैं, और अगर हमने गलती की है तो हम उसे स्वीकार करने में किंचित भी संकोच नहीं करेंगे। पर किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग वीडियो के नीचे नहीं करें। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, विनती है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो के नीचे किसी भी प्रकार के गलत कमेंट का प्रयोग करते हैं या किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करके कमेंट करते हैं तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, सच बताता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। पर वो कमेंट अगर कोई दूसरा बच्चा या कोई तीसरा बच्चा या कोई बड़ा बुजुर्ग आप लोगों के कमेंट देख रहा हो कहीं पे, वो एक मनोस्थिति को अलग रखते हैं। क्या ऐसे भी बच्चे हैं जो इस प्रकार के कमेंट कर सकते हैं? दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एक सेफ स्कोर था। सेफ स्कोर के बाद में आप लोग अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि पेपर हो चुका है और इसमें अभी एक ही स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि संस्कृत में कितने प्रश्नों पे कितनी आपत्ति लगी है। ये स्थिति जैसे ही स्पष्ट होती है मैं आप लोगों को एक शॉर्ट्स के माध्यम से ये बता दूंगा कि संस्कृत में कितने प्रश्नों पे कितनी आपत्तियाँ लगी हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी टाइम से चाहिए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही मैं जानकारी डालूँ आप लोगों तक सटीक जानकारी एकदम समय से पहुँच जाए। और साथ ही मैं बात करूँ कि कट ऑफ में आने वाले और ना आने वाले दोनों को ही रिजल्ट तक कम से कम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि रिजल्ट तक क्या, अगर आप ज्वाइन भी कर लेते हैं 3rd ग्रेड, फिर भी आप लोग 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड या फिर किसी आरएस जैसी वैकेंसी की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपना केवल 3rd ग्रेड बनना तो किसी का नहीं होगा। सब लोगों का सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ता जाए। तो अगर आप लोगों को ये पायदान बना के रखना है कि मुझे एक सिटी के बाद में दूसरी सिटी, दूसरी के बाद में तीसरी सिटी जाना है, तो इस प्रकार आप लोगों के पास एक ही साधन है, वो है सिर्फ आपकी पढ़ाई। आप अपने इस हथियार को इतनी कुशलता से प्रयोग कीजिए कि आप लोग एक दिन समाज में एक सभ्य व्यक्ति बनकर उभरें। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो में मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो भली भांति समझ में आई होगी, और
समझ में आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि इस प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। कुछ दिनों में अपने एक सेशन शुरू करने वाले हैं कि प्रत्येक वीडियो के लास्ट में हम लोग आप लोगों से 5 सवाल करेंगे, जिसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये अपने नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू करने की सोच रहा हूँ कि अपने नेक्स्ट वीडियो से प्रत्येक वीडियो के अंत में 5 सवाल जीके के ऐसे पूछूँ जो कि आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में काम में आए, और आप लोग कृपया करके उन 5 प्रश्नों के उत्तर लास्ट में ज़रूर देके जाएँ। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।